प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने नॉलेज हब ज्ञातवा में। और आज हम शुरू करेंगे 4th चैप्टर वेपन ट्रेनिंग, जो कि एनसीसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट भी है और डियर कैडेट्स का बहुत ज्यादा फेवरेट भी है। निशानेबाजी सीखना ये मनुष्य की बेसिक टेंडेंसी रही है और आदिकाल से ही मनुष्य ने हमेशा धनुष बाण और तरह तरह के हथियार लेकर वो जंगल में शिकार करने जाते थे, ताकि जानवरों का शिकार करने के साथ साथ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नए नए हथियारों का आविष्कार होता गया और अभी तक ये हथियारों की होड़ बढ़ती जा रही है, चाहे वो वॉर प्लेन्स हो, रॉकेट हो या न्यूक्लियर वेपन्स हो। और इन सब ने मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से चेंज कर दिया है और इन हथियारों से बड़ी सिविलाइजेशन खत्म भी हुई है और बनी भी है। हथियारों का प्रयोग न केवल युद्ध में या कॉम्बैट सिचुएशंस में होता है, बल्कि इन हथियारों का प्रयोग सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी होता है। यानी निशानेबाजी की कला इंसान को दुरुस्तता, सटीकता, शारीरिक गतिविधियों का समन्वय, धैर्य और आत्मविश्वास तो सिखाती है, जो उसे सार्वजनिक जीवन में बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं, तो दूसरी ओर खेल के रूप में महारत हासिल करने में भी मदद करती है। इसके साथ ही अपनी रक्षा के लिए हथियार चलाना भी सिखाती है। एनसीसी में .22 राइफल का प्रयोग फायरिंग के लिए किया जाता है। ये एक हल्का हथियार है और इस हथियार का प्रयोग एनसीसी कैडेट को फायरिंग में होने वाली घबराहट को दूर करने के लिए किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि इसका सही इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि कैडेट इसका सही इस्तेमाल कर सके। तो .22 राइफल एक बहुत ही कारगर और सीधा साधा हथियार है, जिसकी मदद से कैडेट को परफेक्ट फायर करने के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए अब हम .22 राइफल को पूरी तरह से समझेंगे। सो नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ .22 राइफल, यानी .22 राइफल की क्या विशेषताएं हैं। एनसीसी में 2 .22 राइफल्स हैं जिनका प्रयोग होता है। एक .22 नंबर 2 MK4BA और दूसरी डीलक्स BA। तो दोनों की डिटेल्स इस तरह से हैं। लेंथ 45 इंचेस और 43 इंचेस, वेट 3.93 किलोग्राम एंड 2.78 किलोग्राम, मैगजीन कैपेसिटी 10 राउंड एंड 5 राउंड। ऊपर वाली 3 कैटेगरीज को छोड़कर बाकी सारी जो इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है। मजल वेलोसिटी 2700 पर सेकेंड एंड 2700 पर सेकेंड, ग्रूव्स इन बैरल 6, इफेक्टिव रेंज दोनों की 25 यार्ड्स है, मैक्सिमम रेंज 1700 यार्ड्स एट 33 एंगल, कैलिबर पॉइंट .22, एमुनिशन पॉइंट .22, रेट ऑफ फायर नॉर्मल 5 राउंड पर मिनट एंड रैपिड 10 to 15 राउंड पर मिनट। तो आपने समझा कि ये 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़कर बाकी इन दोनों राइफल्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं बिल्कुल सेम है। किसी भी हथियार के साथ साथ उसके आर्मर को, यानी उसके गोला बारूद को जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं .22 राइफल के एमुनिशन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ .22 एमुनिशन: caliber .22, length of bullet 10 mm, length of bullet with case 15 mm, weight 38 to 40 grams, type of bullet lead or copper, type of ammunition rim or rimless। ये कैडेट्स, अब हम एक वीडियो द्वारा समझते हैं कि राइफल को खोला जोड़ा कैसे जाता है और उसकी साइड सेटिंग कैसे की जाती है। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे इसका प्रोसीजर क्या है। इसको बोलते हैं रोटेटिंग बोल। ठीक है, इसको निकालेंगे बाहर आप जी, तो पूरा निकल जाएगा। प्रेस करना है, ये निकल जाएगा इसको जी। इसको बोलते हैं मैगजीन जी। ये ट्रिगर गार्ड है, ट्रिगर है, ये मैगजीन वे है, ये मैगजीन कैच है जी। ठीक है, ये फर्स्ट सीलिंग खड़ी है, ये रियर सीलिंग खड़ी है। इसका नाम है बैरल, पूरी का इधर तक जी। और इसको बोलते हैं चैम्बर, इसको बोलते हैं स्लाइड। इसमें रेंज लगाते हैं हम, जैसे 25 मीटर, ये 25 मीटर अभी, उसके बाद 50 मीटर, 75, 100, 125, 150 मीटर, 200 मीटर तक है लास्ट इसमें। तो साइड हम कितने उसकी सेट करते हैं? अभी हम जब हम बेसिक कराते हैं जो इन बच्चों को 25 मीटर से कराते हैं। 25 मीटर के लिए ठीक है सर। बैक साइड या फोर साइड के जी, इन दोनों को मिलाना पड़ता है। चिप को आपने इधर रखते हुए इस प्रकार से इसको लेना। जो पुर्जा सबसे लास्ट में खुला हो सबसे पहले जुड़ना है। उल्टे क्रम में चलती है सर? उल्टे क्रम में चलती है।
उसके बाद नेक्स्ट आप स्लाइड पे रोकोगे तो 50 मीटर, उसके बाद 75 मीटर, 100 मीटर, 125 मीटर, 150 मीटर, 175 मीटर और 200 मीटर। 200 मीटर। और कैडेट कितने मीटर पे करते हैं? कैडेट को हम जो फायर कराते हैं वो कराते हैं 25 मीटर से स्टार्टिंग। तो इसके कहने का मतलब है कि जब वो इस तरफ जाती है तो उसकी रेंज बढ़ती है। हाँ, मतलब बच्चों को बताने मदल की तरफ जाते हैं तो बढ़ती है। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद इस चैप्टर की पूरी जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।